कौन बनेगा नया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान? रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस की तरफ से खुसूसी पार्लिमानी कमेटी को 3 नाम भिजवा दिए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया आफरीदी के नाम शामिल हैं। वकार सत्ती हमारे साथ मौजूद हैं। वकार, बताइए 3 सीनियर जजेस में से किन के नाम पर गौर किया जाएगा? आज के इस इजलास में क्या होने जा रहे हैं? देखिए, 26वीं आईनी तरमीम के बाद पहली बड़ी तैनाती के लिए जो पार्लिमानी कमेटी है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती के लिए, इसका इजलास अब से कुछ ही लम्हे बाद यानी कि 4 बजे शुरू होने वाला है। 12 रुकनी ये कमेटी है। सबसे पहले इस कमेटी के इजलास में आज इसका एक कन्वीनियर या चेयरमैन का चुनाव होगा इन्हीं 12 लोगों में से। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की तरफ से जो 3 नाम आए हैं नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए, उनके ऊपर वो गौर किया जाएगा। इनमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया अफरीदी शामिल हैं। ये तीनों सीनियर 3 जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, और अगले चीफ जस्टिस के लिए इन्हीं में से कोई एक नाम चूज किया जाएगा जिसका फैसला ये पार्लिमानी कमेटी करेगी। बहुत शुक्रिया वकार सत्ती अपडेट करने के लिए। अभी आपको बताएं, द न्यूज़ में शायद एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीफ जस्टिस के ओहदे के लिए जस्टिस याहिया अफरीदी हुकूमत की पहली पसंद है। जस्टिस याहिया के माजरत करने की सूरत में जस्टिस अमीनुद्दीन खान ऑप्शन के तौर पर होंगे। द न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अगले चीफ जस्टिस से मुतालिक सवाल पर कहा है कि नए चीफ जस्टिस का फैसला खुसूसी पार्लिमानी कमेटी करेगी। वज़ीर आज़म ने कहा है कि वो सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कि मुल्क के सियासी और माशी इस्तेहकाम के मामलात पर एक पेज पर हैं। आईनी तरमीम सियासी इस्तेहकाम को यकीनी बनाएगी और ये मुल्क के माशी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 26वीं आईनी तरमीम के हक़ में वोट देने वाले 5 MNA से खुसूसी इज़हार तशक्कुर किया है। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा है कि वो उन अरकान के मशकूर हैं जो आज़ाद हैं और उन्होंने किसी पार्टी का टिकट भी नहीं लिया था। इन्हीं अरकान की वजह से 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हुई है। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि 26वीं आईनी तरमीम से सियासी और मौशरी से काम आएगा। आईनी बेंचेस की तश्कील से अवाम के मुकदमात का इल्तवा ख़त्म होगा। 26वीं हमारी आइनी तरमीम माशी इस्तेहकाम और पाकिस्तान के अवाम की तरक्की, खुशहाली और सियासी इस्तेहकाम के लिए एक संग मील की हैसियत रखती है। सदर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, उनकी पार्टी से जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ मेरे जो कायद हैं, उनकी पूरी इसमें मुझे रहनुमाई हासिल थी, पूरी मदद हासिल थी। और इसी तरीके से जनाब मौलाना फजल रहमान साहब जो जिनका ताल्लुक़ हिज़्ब इख्तिलाफ से है, जो आज़ाद अरकान हैं, जिन्होंने किसी पार्टी का ना टिकट लिया ना उन्होंने बाद में उन्होंने किसी पार्टी को ज्वाइन किया, उनका भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ। उनकी मावनत से और उनकी कंट्रीब्यूशन से सेनेट में ये बिल 65 वोट्स से पास हुआ और नेशनल असम्बली में ये बिल 225 वोटों से ये बिल पास हुआ, और जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की तश्कील दी गई है। और इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि आम आदमी को इस हवाले से यकीनन आसानी हासिल होगी। आपको बराह रास्त से चले लाहौर गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ज़ियाउल हक ने आपने मार्शल लॉ के दौर में उसको 40 से 45 किया था। इस तरमीम में वो 45 से फिर 40 हो गई। तो इसमें बहुत सारी जो है वो अच्छी चीज़ें जो हुई, और उनसे हम ये तवक्को करते हैं कि इंशाअल्लाह इंसाफ का निज़ाम जो है वो बेहतर होगा। और बहुत सारे मुल्कों में आप देखें तो पार्लिमानी जमहूरियत जहाँ पे है वहाँ पे पार्लिमानी पार्टी जो है वो जजेस की अपॉइंटमेंट करती है। और अभी ये जो सिस्टम बनाया गया, इससे इंशाअल्लाह बहुत बेहतरी आएगी। मेरिट पे जजेस तैनात होंगे, वो अकाउंटेबल होंगे, और ये नहीं होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब बैठेंगे तो वो इस तरह के फ़ैसले कर सकें कि उनके मुंह से जो बात निकलेगी वही कानून होगा, और बजाय इसके कि वो आइन की तशरीह करें, वो एक नया आइन लिखना शुरू कर दें। ये सारी चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ आएंगे, और इसका सारे क्रेडिट इस पॉलिटिकल गवर्नमेंट को जाता है।
वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब को जाता है और हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत जनाब प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब और जनाब बिलावल भुट्टो साहब और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को जाता है। उनको जितना भी अप्रिशिएट किया जाए वो कम है और आपका बहुत शुक्रिया। उनको जितना भी अप्रिशिएट किया जाए वो कम है और आपका बहुत शुक्रिया। नहीं करनी चाहिए थी, प्रेशर को फेस करना चाहिए। हर चीज़ का फैसला इस किताब में है और इस किताब को लिखने वाले बनाने वाले पार्लिमानी अरकान हैं। बहर कैफ वो 19वीं तरमीम हुई जिसके बाद सारा ताकत का मंबा जो है वो जुडिशल कमीशन बन गया। उस जुडिशल कमीशन में ना बार एसोसिएशन को इजाज़त थी किसी जज साहब का नाम देने की, ना अटॉर्नी जनरल को इजाज़त थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि अगर सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ना बनाया तो एहतजाज करेंगे। पेशावर में गुफ्तगू करते हुए अली अमीन गंडापुर ने कहा कि एहतजाज का प्रोग्राम अभी बना रहे हैं, पूरा मुल्क ब्लॉक करेंगे। अगर वो सीनियर जज को चीफ जस्टिस ना बनाया गया और ये जो पाकिस्तान में एक तारीख बार बार दोहराई जाती है कि अपने मनपसंद लोगों को लगाकर अपने इंटरेस्ट को उसमें प्रोटेक्ट किया जाता है, तो ये भी एक ऐसा ही हमला है। अब अदलिया के ऊपर हमला हो गया है कि उसको भी महकूम करके आप मर्जी के बंदे लगाएं तो फिर मर्जी के बंदों से मर्जी के फैसले कराएं। खान साहब से मेरी मीटिंग होनी है लेकिन पूरे पाकिस्तान में होगा। हम पूरे पाकिस्तान को ब्लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे इस्लामाबाद की तरफ। जो जल्दी पहुंचे या बाद में पहुंचे या जो जहाँ पे होगा वो उसका हिस्सा होगा। पर एहतजाज जब तक जारी रहेगा जब तक अब इस हुकूमत से हम जान नहीं छुड़ाते, क्योंकि ये हुकूमत अब 25 करोड़ आवाम के बजाय अपनी ज़ात के लिए फैसले कर रही है। जी जी बिल्कुल आए हुए हैं नाम सामने। पार्टी जो है उसको मेरे ख्याल में आज अनाउंस भी करेगी, शौकात भी देगी और इंशाल्लाह ऐसे लोगों की कोई गुंजाइश नहीं है। जो भी है, जिसका बेटा है, जिसका भाई है, जो गद्दार है, बुज़दिल है, बिकाऊ है, ज़मीन फिरोश है, उसकी कोई गुंजाइश नहीं है इस पार्टी में। जो लोटे या ये जो गद्दार या बुज़दिल सबकी कैटेगरी एक है, कोई बहाना नहीं है इसमें। जिन्होंने वोट दिया है और इसके अलावा पार्टी इंक्वायरी भी कर रही है शौकात देकर। जो लोग शामिल थे वोट की जरूरत नहीं पड़ी देने की, लेकिन उस सब में शामिल हो गए थे जो इमरान खान के कमर में छुरा घोंपा है। इन सब को इंशाल्लाह पार्टी से फारिग किया जाए। जामिया पंजाब लाहौर में हॉस्टल्स पर पुलिस छापों के खिलाफ तलबा के एहतजाज के दौरान तलबा और यूनिवर्सिटी के गार्ड्स के तसादुम में 5 गार्ड्स जख्मी हो गए हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ उम्मे फरवा हमारे साथ मौजूद हैं। उम्मे फरवा बताइए अभी तक क्या तफसीलात मिली आपको? जी बिल्कुल, सूरत हाल इससे है कि अब से कुछ देर पहले जो है पंजाब यूनिवर्सिटी के मुख्य तलबा तंजीमों के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एहतजाज किया फैसल ऑडिटोरियम के बाहर। जब वो एहतजाज कर रहे थे पुलिस इंतजामिया की जो आयरोस हॉस्टल में छापे हुए हैं उनके खिलाफ। इस दौरान में जब सिक्योरिटी गार्ड उनको वहां से हटाने के लिए आए हैं तो वो तलबा तंजीम के जितने भी स्टूडेंट्स थे उन सब ने मिलकर जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनके ऊपर ना सिर्फ पथराव किया है बल्कि जो बोतलें हैं उनके वो भी उनके ऊपर फेंकी हैं और इसके साथ साथ जो सिक्योरिटी गार्ड्स की गाड़ी थी उसके शीशे भी तोड़ दिए। और इस हंगामा आराई के दौरान 5 सिक्योरिटी गार्ड्स जो हैं वो शदीद जख्मी हुए हैं और पुलिस की भी भारी नफरी जो है वहां पे पहुंच चुकी है और स्टूडेंट्स जो हैं वो गाहे बगाहे जो है पथराव करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। और जो फुटेजेस सामने आई हैं उसमें देखा भी जा सकता है कि स्टूडेंट्स जो है उन्होंने हाथों में डंडे भी पकड़े हुए हैं। इसके अलावा वो पत्थर और बोतलें जो है वो भी बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। और पंजाब यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से फिल वक्त तो अभी कोई उनके खिलाफ कार्रवाई के हवाले से नहीं किया गया, अलबत्ता जो मकामी थाना है वहाँ पर दरखास्त। ठीक है, बहुत शुक्रिया उम्मे फरवा अपडेट करने के लिए। और इंग्लैंड के खिलाफ रावलपिंडी टेस्ट के लिए पाकिस्तानी टीम में एक तब्दीली का इम्कान है। लेग स्पिनर जाहिद महमूद की जगह फास्ट बॉलर मोहम्मद अली को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया जा सकता है। मजीद तफसील जानेंगे जी न्यूज़ के नुमाइंदे अरफा फिरोजकी से। जी अरफा बताएगा। देखिए जो 3 टेस्ट मैचेस में मुश्तमिल सीरीज है पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान वो भी 1-1 पे जो है वो लेवल है और ये फैसला कुन टेस्ट मैच जो है वो 24 अक्टूबर से खेला जाएगा पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान। और इसके लिए अब हिकमत अमली जो बनाई जा रही है। पहले पिच के हवाले से आपको बताएं कि पिच को जो है वो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की जो है वो स्पिनर्स के लिए साजगार बनाने की कोशिश की जा रही है। उस पर इंडस्ट्रियल फैंस लगाए गए हैं, उस पर हीटर्स का इस्तेमाल किया गया है, कपड़े का इस्तेमाल किया गया है। और आज सेलेक्टर आकिब जावेद और हेड कोच जैसन गिलेस्पी और कप्तान शान मसूद ने काफी तवील जो है मुशावरत पिच के पास की जब ये प्रैक्टिस सेशन हो रहे
थे। और इसी को देखते हुए जो हमें टीम मैनेजमेंट की जानिब से जो जराए हैं उन्होंने हमें बताया कि पाकिस्तान जो है वो एक मुमकिन जो है वो तब्दीली करने जा रहा है। इस पर जो है वो लेग स्पिनर जाहिद महमूद जो दूसरा टेस्ट खेले थे उनकी जगह फास्ट बॉलर मोहम्मद अली को शामिल करने पर गौर किया जा रहा है और जो रिवर्स स्विंग है उसका फायदा लेने की जो वो कोशिश की जाएगी। बहुत शुक्रिया आफा फिरोजा की अपडेट करने के लिए।